हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और कैंपस में अभी पहुंची हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है और आपको मैं अपने जूते दिखा रही हूँ। ये मैंने टीमू से बाय किए थे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आज मुझे लगता है हमारी यूसीपी की घड़ी ख़राब हो गई है। उसके ऊपर था टाइम 7, लेकिन अभी 7:30 हो गया। उफ 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 उफ। अब मैं रेड लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ और मैंने कुछ भी लगाया। दिस इज़ आवर बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चेक इन करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो करता है। सिर्फ स्टेयर्स चढ़ते हुए मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए क्योंकि इतना सांस ख़राब होता है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। मुझे ऐसे फील होने लग जाता है कि अभी मैं जिम जाऊँगी, आज तो मैं जिम ज़रूर जाऊँगी और फिर अगेन मैं कभी जाती ही नहीं हूँ। यहाँ पे मौसम देखें, कितना प्यारा मौसम है। आज बारिश होनी है ये तो मुझे पता है। तो देखिए, हवा चल रही है और यहाँ से बहुत प्यारी लगती है यूनिवर्सिटी। तो फाइनली अपने फ्लोर पे मैं चढ़ गई हूँ, बहुत मुश्किल से। आप मेरा सांस नोट कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया था। इस टाइम तक कोई भी नहीं आया होता, कोई 1-2 टीचर्स आए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप 8 बजे से पहले आते हो तो कोई भी नहीं आया होता। एंड फॉर इंस्टेंस अगर कोई आता भी है तो वो डायरेक्टली फिर अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। यहाँ पे नहीं कोई आता। कौन है जो इतनी ऊपर तक फ्लोर्स चढ़ के आएगा। तो ज़्यादातर टीचर्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन। तो अभी मैं सुबह 7:30 का टाइम हुआ और मैं कैंपस आ गई हूँ। लेक्चर मेरा 9 बजे है, लेकिन क्या कह सकते हैं, वैन वाले अंकल की वजह से। लेकिन इसका भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि 8 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। लाइक 3-3:30 बजे फिर मैं चल जाती हूँ। मेकअप में मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई और मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा मेकअप कर लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ ठीक ही लग रहा। हिजाब कैप में लेके आई थी कि इसको पहनेंगे। लेट्स ट्राई। अच्छा, जब मैं शुरू में हिजाब करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि आप जो भी अनयूजुअल करते हो या जिसकी आपको आदत नहीं होती, आप वो दोबारा से ट्राई करते हो, तब भी आपको उलझन होती है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। आई होप इंशाल्लाह मैं प्रॉपर हिजाब करना स्टार्ट कर दूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आपके दिल में बात आती है। एंड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करना स्टार्ट कर दूँ। अभी तो मेरे सर में बहुत दर्द होती है इसकी वजह से। कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा और मेकअप कर लेंगे, जैसे कि फाउंडेशन नहीं लगा रही मैं, कुछ और लगाती हूँ। कल मैंने इतना ज़्यादा काम किया लैपटॉप पे कि अब मेरी आंखें जल रही हैं। लिटरली जो होता है ना, दर्द होना, दर्द हो रही है मेरी आंखें। यहाँ पे रखा मैंने, ये मेरी आईब्रो पेंसिल है। ये मेरी फ्लोर मार्क की पेंसिल है जिसमें 12 आते हैं शेड्स। तो मैंने ये ब्राउन वाली जो है ये आईब्रोज के लिए रख दी। अब मेरी ट्रिक देखें, एक ऐसे सेंटर में रख के लगानी है आपने। सुबह सुबह आ गई। लेक्चर है सुबह लेक्चर है। कितने बजे? मिशा, हॉन्टेड टाइप वाली फील नहीं आ रही? एक दफा क्या हुआ, अच्छा एक दफा ऐसे हुआ कि आई ये ना मुबशरा आके कहती है, मैम इस वक्त तो मुझे इतना डर लगता है इस फ्लोर से कि ना मैं नहीं आती इस टाइम पे ना यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। कहती आप कैसे बैठी हुई थी? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्योंकि मैं आ गई तो मैं बैठ गई यहाँ पे। कहती है आप मैम ही है ना। मुझे आते हुए डर लगा। वो सुबह अभी फजर की मस्जिद के आगे से गुजरी तो
फजर की जमात खड़ी थी जब मैं गुजरी हूँ, तो सारे अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई लाइट ऑन किसी गली में, तो खौफ आ रहा था उस टाइम। और Exactly. वैन ही नहीं थी। और गुस्सा भी बहुत आता है उस टाइम पे, वैन लेने आए इतना गुस्सा आता है, मैं तो गुस्सा ही करी जा रही बारिश थी। भी शुरू हो गई। बारिश हो रही है यहाँ पर नहीं हो रही, वहाँ हो रही थी। अच्छा। तो 5 मिनट रुके, इतना शुक्र है अभी बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो वैन आ गई। मैंने कहा इधर ही भीग जाए तो कहीं खड़े होंगे। चलो मैं लाइनर लगा देती हूँ, इसको देखते हैं। ये मैंने टीनू से बाई किया था, लेकिन ये इतना लाइट है और बहुत बारीक लगता है। देखिए हल्की सी लाइन लगी। सो लाइनर मैंने लगा लिया है और ये है मेरी आज की फाइनल लुक, जिसमें कि नो फाउंडेशन एट ऑल। और अब मैं लेक्चर तैयार करूँगी, क्योंकि लेक्चर डिलीवर करने से पहले लेक्चर प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप बच्चों को ईज़ के साथ पढ़ा सकें। जो भी आपने डिलीवर करना होता है उसके हर एंगल से आपने तैयारी करनी होती है, ताकि अगर आपने रिवीजन की होगी, लेक्चर तैयार किया होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हो। और ये अगर आप डेली का देखो तो आधा घंटा 1 घंटा इस चीज़ में लग जाता है, और यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। 8:23 हो गया है और स्लाइड्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू करूँगी इनका, और फिर नाश्ता करने जाना था मैंने, लेकिन लेट्स सी, थोड़ा सा इसका सलूशन फाइंड कर लूँ एंड देन। आपको लाइफ में एक दफ़ा हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाए तो फिर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की तो उसका काम करते हुए मुझे मुश्किल नहीं आई, और ये काम करते हुए भी मैं बिल्कुल ईज़ के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ईज़ के साथ सारे टास्क कर लेती हूँ। अगर आप अच्छा काम डिलीवर करना चाहते हो तो आप टाइमली अगर सारे अपने टास्क करोगे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और मैं अपना काम करते हुए बहुत इंजॉय करती हूँ माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं सारे के सारे नोट्स जो मैंने अभी बनाए हैं उनको ओवरव्यू कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। एटीएम की सहूलत हमारे कैंपस में अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं अलबरका के जो एटीएम है वहाँ पर आ गई हूँ, और अभी थोड़ा सा कैश निकलवाएंगे, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। और ज़्यादा पैसे नहीं मैं निकलवाती, क्योंकि जितने भी मैं निकलवाऊँ सारे के सारे ही लग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से सेफ साइड होती है कि जितने मुझे चाहिए होते हैं मैं सिर्फ उतने ही निकलवाती हूँ। बहुत दफ़ा मैंने एक्स्ट्रा निकाल के देखे हैं, लेकिन मजाल है जो 2 दिन से ज़्यादा मेरे पास टिक जाएँ। तो पैसे निकाल लेते हैं, तो फिर चलते हैं हम नाश्ता करने। यहाँ पर मैं देख रही थी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ठंड है भाई। मुझे बाहर से खाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि जितने टाइम पे मेरी वैन आती है उस टाइम तक तो ना मामा उठी होती है ना ही किचन वाली आंटी होती हैं, तो यहाँ पे आके ही मैं नाश्ता कर सकती हूँ। पब्लिकली मुझे व्लॉग बनाते हुए बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसी प्लेसेस पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत मुश्किल है भाई, बाहर का खाना खाना बहुत मुश्किल है। मुझे हर बाहर के खाने में से ऑयल की स्मेल आती है। अल्लाह का शुक्र है कि खाने को मिलता है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन अजीब सी आदत हो गई है। मुझे लगता है स्कूल टाइम से लेके मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी में जॉब की है, तब तक भी मेरी मामा ही मुझे सैंडविच बना के देती थी, और मैंने बहुत कम ऐसे होता है कि मैं बाहर से खाना खाऊं। मुझे बाहर के खाने में से अजीब सी स्मेल आती है, मुझसे खाया नहीं जाता। लेकिन अब मजबूरी है, जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा इतनी ठंड में उठें, तो मैं फिर उनको भी नहीं कहती, और मैं उनको यही कहती हूँ कि आप सो ही रहें। लेकिन आई मिस दैट फूड। मेरी मम्मा बहुत बहुत अच्छा सैंडविच बनाती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद मैं क्लासेस अटेंड करने जाऊँगी। क्लासेस में जाके मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करती, जो कि वैसे भी अलाउड नहीं है और एथिकली भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं वहाँ के क्लिप्स बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन मैं लेक्चर डिलीवर करने जाती हूँ। लेक्चर डिलीवर करने जाएंगे, और उसके बाद वाली जो रूटीन होगी देन मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो चाय है ना, चाय की मैं बात बता दूं कि चाय जो एवरीडे वाली है उसकी मुझे खुशबू अच्छी लगती है। जिसमें ऑयल इन्वॉल्व ना हो वो चीज़ें मैं खा पी लेती हूँ, और दी बेस्ट है। मुझे एवरीडे की चाय बहुत पसंद है। मेरी आँख खुली पौने 12 और मैंने खाना भी बनाना था। फिर मम्मा आती, फिर दाल बनाई है, खानी है कौन सी दाल? मसूर की। वो कौन सी होती है? अच्छा, पीली वाली।
अभी यहाँ पर हमारी एक कोलीग की बर्थडे है, तो हमने ये सारी की सारी ये डेकोरेशन की हुई है कि केक पड़ा हुआ है। अब हो गया है वक्त वापस जाने का और मौसम देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम था। आज हल्की हल्की बारिश हुई और ठंड भी थी। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं और घर वापस जाकर मैंने कैट्स का घर बनाना है। 2 कैट्स हैं तो घर भी हम उनके 2 बनाएंगे। देखिए गाइस कितना प्यारा है हमारा हाउस। ये देखें, ये हमने बनाया है और इस पर अभी हमें बनाया ना पेंट भी करना है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, अब हमारे पास है ये ऑप्शन। देखिए इसका हमने डोर भी बनाया है। पिता पिता छोटा कैसे हुआ? ये देखें गाइस, पिता और पिता खुल गया। ओहो, ये तो ऊपर विशाल करी है कटिंग। वाओ, इससे देखो कितने आसानी से हो रही है। हाँ। और मुझे आइडिया आया है कि मैं पापा से कहूंगी कि मुझे पेंट भी ला के दें, जो मैं इसके ऊपर कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने और आयमा ने मिलके बनाया है कैट्स का घर। हमारे पास 2 कैट्स हैं, तो पहले ये वाले बॉक्स के ऊपर हमने ये सारे जितने गैप्स वगैरह थे उसको फिल आउट किया। और ये देखें, इसके अंदर भी हमने शीट डाल दी। और एक कैट का घर ये नीचे बनाया है, और जब वो सो जाएंगे तो यूं इसको बंद कर दिया करेंगे। एक्चुअली इसका व्लॉग शूट किया था, लेकिन आयमा क्योंकि व्लॉग बना रही थी तो फिर आपको पता ही है, आयमा का कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने वीडियो मैंने उसको ऑन करके दी थी तो उसने बंद कर दी थी। अब ये ऐसे ही है, कैट्स अभी बाहर हैं, कैट्स अंदर आ नहीं रही, खेल रही हैं वो बाहर। इसको हम लोग खोल देते हैं ताकि वो आएँ तो इधर सो जाएं। आज बनी है हमारे घर में बिरयानी, और ये खाने के बाद मैं सो जाऊंगी और यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। मैं ना रायता बनाती हूँ फिर खाने।